आपके पुत्र ने तो सीमा पार कर दी। इसी को तो नियति कहा जाता है महादेव। मैंने पिता होने का हर कर्म किया, धर्म निभाया, हर संभव प्रयास किया कि ये क्षण कभी ना आए, किंतु नियति के समक्ष नारायण की भी कहां चलती है। कहें आराध्य, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप अपना कर्म कीजिए महादेव, इस रौद्र को आपको रोकना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? रुद्र को तो केवल मेरा त्रिशूल ही रोक सकता है। तो संधान कीजिए इस त्रिशूल का। ये क्या कह रहे हैं भ्राता? ये महादेव का त्रिशूल है। एक बार संधान हो जाए तो सर्वनाश करके रहेगा। जानता हूं मैं बहना, किंतु आपने, एक माता ने दूसरी माता को वचन दिया, ये वचन नहीं टूटना चाहिए। परंतु देव, रुद्र को रोकने के लिए उसके हाथ में प्रलय का साधन देने की क्या आवश्यकता है? यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? लीला नहीं महादेव, बस अपना कर्म कर रहा हूं मैं। एक श्राप है जिसका सामना मुझे करना ही होगा। जो आज्ञा। मेरे पिता से अधिक चिंता तो महादेव को है। धन्यवाद महादेव, आपने मुझे वो दे दिया जो मेरे पिता मुझे कभी नहीं देते। अब मेरे साथ महादेव का आशीर्वाद, उनका त्रिशूल है। अब मैं अपने जीवन की सभी पीड़ाओं को समाप्त कर दूंगा। शाम सुरक्षित है राधा। मुझे विश्वास था कि तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। मैं अभी शाम को देख कर आती हूँ। तुम शाम को देखने जा रही हो राधा, किंतु वो तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ मुझसे मिलने आ रहा है। क्या करने वाला है सब आपके त्रिशूल के साथ?
मुझे यहाँ खड़े खड़े मरते हुए देख रहे थे पिताश्री? मेरा शव साथ में ले जाने वाले थे क्या? नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी रक्षा करने ही आया था। झूठ! आपने नहीं, महादेव ने की है मेरी रक्षा। अपना ये त्रिशूल देकर सिवा राधा के आपको किसी और की चिंता ही कहाँ है? परंतु अब बस बहुत हुआ। अब इस पृथ्वी पर कोई एक ही रह सकता है, कृष्ण या फिर सांब। मैं आपको द्वंद्व की चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं। आपने कंस वध किया, जरासंध को हराया और कई सारे असुरों को मारा। यही कहानी है ना आपकी? तो फिर एक और कहानी बनाओ, मुझसे द्वंद्व करो। द्वंद्व करूं तुमसे? अपने पुत्र से? सांब एक पिता और पुत्र, उनमें कभी युद्ध नहीं होता, केवल प्रेम होता है। एक पिता कभी अपने पुत्र से युद्ध नहीं करता। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य साधिए, उद्देश्य। मैं आपको वचन देता हूं, यदि आप जीत गए तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा बन जाऊंगा, क्रोध त्याग दूंगा। बोलिए, स्वीकार है? ऐसे बिना किसी कारण इस प्रकार युद्ध करना, ये धर्म नहीं है सांब। सत्य तो यही है कि मेरे हाथ में महादेव का त्रिशूल देखकर आप भयभीत हो गए। सत्य कहते हैं सब, रणछोड़ हैं आप, पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, कायर हैं आप। सत्य तो यही है कि महाभारत के युद्ध में योद्धा के स्थान पर सारथी बनना चुना आपने। केवल कहने से सत्य नहीं बदलेगा सांब। यदि ये सब कह के तुम्हारे मन को शांति मिल रही है, तुम्हारा क्रोध शांत हो रहा है, तो तुम अवश्य कहते रहो पुत्र। किंतु इसके पश्चात गुरु सांदीपनि के पास जाके क्षमा अवश्य मांग लेना। मेरा क्रोध वाक युद्ध से नहीं, शस्त्र युद्ध से शांत होगा। और आपको कारण चाहिए ना, तो वो कारण मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कारण जिसे आप नकार नहीं पाए। पिताश्री, नहीं सर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे पुत्र। बस करो साहब। कहाँ थे तुम सांब? तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम सुरक्षित तो हो ना? सुरक्षित भी हूं और महादेव की शक्ति से युक्त भी। वो शक्ति जिसका अब मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। ऐसा विचार छोड़ दो सांब, जो विनाश के विचारों से अपना बालपन भ्रष्ट कर रहे हो। क्योंकि जब तक पुरानी वस्तुएं नष्ट नहीं होंगी, तब तक नया निर्माण संभव नहीं। इसलिए आज या तो पुरीतन नष्ट होगा
या फिर नया निर्माण रुकेगा। इसलिए पृथ्वी पर मेरे या कृष्ण में से केवल एक ही व्यक्ति जीवित रह सकता है। परंतु समस्या ये है कि जब तक मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगा तब तक कृष्ण मुझसे द्वंद्व नहीं करेंगे। वो मेरे लिए, मेरी मां के लिए या संसार में किसी के लिए भी नहीं लड़ेंगे। परंतु हाँ, वो शस्त्र उठाएंगे तो केवल राधा के लिए। इसीलिए सावधान राधा। मूर्खता मत करो साम। अभी तो बुद्धिमानी दिखा रहा हूं। साम, रुक जा। ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम? वही जिसमें अर्थ है जो अनिवार्य है। आज या तो राधा मरेगी या फिर आप शस्त्र उठाकर मुझसे द्वंद्व करेंगे। निकालिए सुदर्शन, देखते हैं कौन अधिक श्रेष्ठ है।